जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के साथ जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज है, पर ये मैसेज आप लोगों ने सुनना है, समझना है और इसे स्किप नहीं करना। आज फिर एक लड़की के साथ बुरा हो गया, उसको जला दिया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि उसके घर वाले उसे दहेज नहीं दे पाए थे और उनके ससुराल वालों ने इसके कारण पहले तो लड़की को टॉर्चर किया, अच्छे से मारते थे, पीटते थे, उससे पैसों की डिमांड करते थे, लड़की को टॉर्चर किया और अब जाके उसको जला के मार दिया गया। जला के मार दिया गया संगत जी, डायरेक्ट नहीं मारा, घर में सिलेंडर फट गया जिससे लड़की की मौत हो गई। और उसके फादर ने ये बात बोली कि हमारी लड़की को इन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, मारते पीटते थे, घर में लड़का, उसकी माँ, उसका उसके ससुर सब उसे मारते पीटते थे और बार बार दहेज की डिमांड करते थे। हमने दहेज देने के लिए मना कर दिया, हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब संगत जी, मैं आप सब समझ संगत में एक चीज कहती हूँ। पहली बात तो दहेज छोटा सा शब्द था जो तब बना था कि भाई आपस में थोड़ा एक दूसरे को लेन देन हो और प्यार बढ़े, दो परिवारों का रिश्ता अच्छा हो। लेकिन आज के टाइम पे ना ये दहेज बहुत खतरनाक हो गया, खतरनाक हो गया आज के टाइम पे। पहले तो आपस में जो मन आता था दे दिया करते थे, कोई मांग नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम तो खुले आम मांगा जाता है कि हमें घर दो, हमें गाड़ी दो। और लड़के के माँ बाप ये सोचते हैं कि जैसे ही हमारा 20-22 साल का लड़का होगा हम उसकी शादी करा देंगे और जितना हो सके वहां से दहेज लेंगे, लड़की को टॉर्चर करेंगे, लड़की को मारेंगे पीटेंगे। एक तरफ से तो वो घर का कामकाज भी करेगी, दूसरी तरफ से वो पैसे का जरिया भी बनेगी। लोग ये अब लड़के के माँ बाप ये सोचते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आप बताओ ना संगत जी, ये कहाँ तक सही है? हमारे समाज में दिन प्रतिदिन लड़की के साथ गलत होता जा रहा है और रीजन बन जाता है कि भाई वो सिलेंडर फट गया, सिलेंडर के फटने के कारण वो जल गई। वैसे घर में सारे परिवार वाले होते हैं, लेकिन जब सिलेंडर फटता है, जितने भी केस आज तक सुने, जब भी सिलेंडर फटा सिर्फ लड़की ही क्यों होती है? सास ससुर तब घर से बाहर क्यों भाग जाते हैं? पति जो 24 घंटे तब घर पे रहता है तब क्यों बाहर भाग जाता है? हर बार सिर्फ और सिर्फ लड़की जर के मरती है, बहू जर के मरती है, बेटी जर के नहीं मरती, कभी भी बेटा जर के नहीं मरता, कभी माँ जर के नहीं, माँ को जर के कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ होता है किससे? एक बहू को होता है। क्यों होता है भाई? आज जितने भी मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं ना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे पता है बहुत सारी संगत को गुस्सा आएगा, अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कि वो किसी के आगे मांगना पड़े। ऐसा बिल्कुल मत बनाओ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपकी बेटी की जब आप शादी करे मुंह से मांगे ना कि हमें ये दहेज दे दो, तो उसे देने से पहले मना कर दो। क्योंकि आज आपसे वो कम मांग रहे, धीरे धीरे वो आपकी बेटी को परेशान करेंगे। आप तो हर टाइम उसके घर पे नहीं हो ना, मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, पीटेंगे। और इसमें संगत जी, मैं किसी जाति या उसका नहीं कह रही, हमारे पूरे समाज में ये खराबी चल रही है। हमारे पूरे समाज में एक दहेज ने ना न जाने कितने घर बर्बाद किए है। और मैं सभी आंटियों से, तो दहेज जिनके साथ बुरा होता है उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई आप प्लीज़, अगर आपके साथ बुरा हो रहा ना और जर के हो, आप तो ये मत कह दिया करो कि गलती हमारी थी, सिलेंडर फट गया, ससुराल वाले नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको भी उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कम से कम 14 से 15 साल जो मर्डर केस की होती है वही सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। जो एक्ट हमारा 14 से 15 साल मर्डर केस का दिया जाता है वही सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि जब कोई तड़प के मरता है तो कैसे लगता है, और जब पूरी जिंदगी जेल में काटोगे तो कैसा लगेगा। मजाक बन के रह गया किसी की भी बेटी को जला दो। भाई बेटियां क्या है, उठाई गिराई होती है क्या कि कोई भी आए जला दे? माँ बाप बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं कि कल को किसी के साथ शादी करो, वो भैया वो बंदा वो लड़का टॉर्चर करे पैसों के लिए, कि भाई पैसा ना नहीं तो घर को परेशान करेंगे। और संगत जी, कुछ लड़के तो इतने हाथ तक गिरे होते हैं ना, कुछ फैमिलियाँ कुछ नहीं करती, कमरे बंद करके प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। वैसे वो उन लोगों की तबीयतें खराब रहती है और लड़की को मारने पीटने की प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। आज इस लड़की के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ।
छोटी सी एज में इन्होंने देखा क्या कि इन्हें जला के मार दिया गया। और संजय जी ये केस पहले भी आते थे, लेकिन हर बार मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आता। मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना सबसे पूछना चाहती हूँ, सभी सरकार से पूछना चाहती हूँ, भाई अपनी जजों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब जल रही होती है लड़की ही कम घर में क्यों होती है, तभी सिलेंडर क्यों फूटते हैं, बाकी फैमिली वाले जब होते हैं तब क्यों नहीं आग लगती, तब गैस लीक होके फटते क्यों नहीं है, जब सिर्फ और सिर्फ बहू रहती है घर में तभी गैस क्यों फटते हैं, जब घर में बाकी सारे परिवार वाले हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, उसकी नंदे हो, जेठानी देवरानी सब हो, तब सिलेंडर क्यों नहीं फटते, तब क्यों फटते हैं भाई जब बहू अकेली हो, जिसे मार के दहेज लेना है। भाई छोड़ दो जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हैं ना, अगर वो सोचे और अगर पति ये सोचे कि मैं तो अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ के कहे हुए अनुसार मार के टॉर्चर करके पैसा ले रहा हूँ और मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मुझे भगवान हमेशा खुशी देगा, क्यों, क्योंकि मैं तो अपनी माता जी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वह भूल जाता है तो जहाँ अपनी माँ की सेवा कर रहा है वहाँ तो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो कहाँ से स्वर्ग मिलेगा, कहीं से स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी बुराई है। मेरे को पता संजय जी, अभी मैं ये केस पढ़ रही थी ना, मतलब पढ़ क्या रहे थे, सोशल मीडिया में ये सुना मैंने, तो मेरा इतना मूड खराब हो गया ना, जब मैं वीडियो देख रही थी, दीदी इतनी सुंदर है ना, आंटी दीदी की क्या किया उस लड़के ने, उसकी फैमिली ने क्या किया, सिर्फ पैसों के, चंद पैसों के कारण किसी को मार दो, कितना कितना जीनोगे तुम उस पैसों से, कितना खानोगे उस पैसों को, दहेज से कितनी ऐश कर लोगे, अंत तो तुम्हारा भी वही होना है जो सबका होता है। फिर हम ये लोग चीजें भूल क्यों जाते हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाओ। आज गुरु माँ की ब्लेसिंग सभी बेटियों के लिए, सभी आंटियों के लिए, सभी अंकलों के लिए कि अपनी बेटी, अपनी सबसे प्यारी बेटी जिसे आप पढ़ाते हो, निखारते हो, बड़ा करते हो, उसके साथ गलत होने मत देना, उसके साथ कभी गलत मत होने देना। कभी जो दहेज की डिमांड करे, जो आपके सामने कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ हो, उस इंसान के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल मत होने देना, क्योंकि रिश्ते बाद में भी बन जाएगी, लेकिन अगर लड़की चलेगी ना तो वो बाद में नहीं आ पाएगी। इस बात को समझो संगत जी। अच्छी तरह से मैं सभी फैमिलीज को कहती हूँ, सभी को कहती हूँ, भाई चाहे आपकी लड़की प्यार करे, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, अच्छी तरह से फैमिली की पहले इंक्वायरी करो। पहले अगर वहाँ कोई और बहू है तो उनसे पूछो, आसपास वालों से पूछो कि भैया ये फैमिली कैसी है। जहाँ आप करोड़ों रुपए शादी में लगा सकते हो, वहाँ पे 50,000 10,000 लगा के अच्छी तरह से इंक्वायरियाँ करवाओ। क्योंकि हम बेटियां इसलिए नहीं है कि बार बार जल के मरे, कभी कुछ हो जाता है, हर बार बेटियां ही जलती है। और जब भी घर में गैस सिलेंडर फूटते हैं सिर्फ बेटियां ही होती है, बहुएं ही होती है, कभी भी बाकी घर वाले, लड़के के घर वाले कभी नहीं होते, ना लड़का होता ना उसकी फैमिली का कोई होता है, बस लड़की अकेली होती है, तभी सिलेंडर को आग लगती है। कभी ऐसा तो नहीं सुना कि भैया माता अकेली थी, ससुर अकेले थे, घर में आग लग गई हो। हर बार लड़की के साथ होता है संगत जी, ये बात समझने वाली है। अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाओ। बस आज मेरा मूड इतना मतलब खराब था, बुरा लगता है जब किसी भी बेटी के साथ कुछ भी बुरा होता है, क्योंकि हमारे समाज में कहने की बात नहीं है, सच में ऐसा है कि बेटियां सबकी साझी होती है, पर कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, पर वो उनकी करनी है, उनका फल उन्हें मिलेगा, लेकिन हम सब मानते हैं क्योंकि हम गुरुपा की संगत है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।